नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर उत्तराखंड में भी 5000 से ज्यादा विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसने 20 लाख से ज्यादा छात्रों ने प्रधानमंत्री को सुना और उनकी तरफ से दिए गए गुरु मंत्रों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री की तरफ से दिए गए मूल मंत्रों से छात्रों को उनके जीवन में चुने गए लक्ष्य को पाने में सुगमता होगी और यही बोर्ड परीक्षा के छात्र जीवन में ऊंचाइयों को छूने का काम करेंगे। नहीं, अपनी भाषाओं पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो हमारी भाषाएं हैं, जो हमारी संस्कृति है, उस पर हम सभी को गर्व होना चाहिए और उस गर्व को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पाकिस्तान के बदहाल हो चुके आर्थिक हालातों पर बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान आज अपने नेताओं के किए गए कार्यों का अंजाम भुगत रहा है, जिसके चलते उनकी अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है। तो उत्तराखंड के सीएम धामी ने पाकिस्तान के बदहाल हो चुके आर्थिक हालातों पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान आज अपने नेताओं के किए गए कार्यों का अंजाम भुगत रहा है, जिसके चलते पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। वह कहीं ना कहीं प्रकार से पाकिस्तान के नेताओं का, वहाँ के मंत्रियों का तमाम जो अन्य मुद्दों पर ले जाने का काम होता है, वह कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो माली हालत है उससे ध्यान भटकाने की ओर है। इस प्रकार से पाकिस्तान के नेताओं का, वहाँ के मंत्रियों का प्रदेश सरकार को विकास के कार्यों में मदद मिल सके, उसके लिए पूर्व विधायक संगठन ने 15 बिंदुओं का सुझाव दिया है। पूर्व विधायक संगठन की ओर से दिए गए सुझाव पर सीएम धामी ने कहा कि सभी वरिष्ठ नेता हैं और जिनको राज्य का अनुभव कि कैसे राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया जा सकता है, इसलिए सरकार उन सभी सुझावों का अध्ययन करेगी। और मैं उनका भी स्वागत करता हूं। अच्छा उन्होंने चिंतन किया है और सारे हमारे वरिष्ठ लोग हैं और सभी ने अपने अपने विभिन्न क्षेत्रों में विधायिका के रूप में, समाज के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में अपने अनुभव प्राप्त किए हैं। उनके अनुभव का निश्चित रूप से लाभ लेंगे आए हैं और मैं उनका भी स्वागत करता हूं। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास में हीरो मोटोकॉर्प्स लिमिटेड द्वारा राजस्व विभाग को उपलब्ध कराई गई 320 मोटरसाइकिलों का फ्लैग ऑफ किया। ये मोटरसाइकिलें राज्य के पर्वतीय जनपदों के लिए दी गई हैं। राजस्व विभाग के राजस्व उपनिरीक्षकों को आपदा कार्यों, कानून व्यवस्था में सहयोग के लिए क्षेत्रीय भ्रमण, राजस्व से संबंधित कई कार्यों के फौरन निस्तारण के लिए ये मोटरसाइकिलें दी जा रही हैं। सीएम धामी ने हीरो मोटोकॉर्प का आभार जताया और कहा कि राजस्व विभाग के राजस्व उपनिरीक्षकों को इन मोटरसाइकिल की सुविधा मिलने से जन समस्याओं के निदान और कई कार्यों के लिए क्षेत्रों में भ्रमण करने में सुविधा होगी। तो सीएम धामी ने फ्लैग ऑफ किया है। देहरादून से आपको ये खबर बता रहे हैं, 20 मोटरसाइकिलों का फ्लैग ऑफ किया देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। राज्य के पर्वतीय जिलों के लिए ये बाइकें दी गई हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब उत्तराखंड कांग्रेस द्वारा प्रदेश भर में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत धर्मनगरी हरिद्वार की हरकी पैड़ी से गंगा पूजन कर की गई। कांग्रेस के नेताओं ने बताया कि यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी द्वारा देश के नाम लिखे पत्र के विषय और केंद्र और राज्य सरकार के कामकाज की कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाई गई चार्जशीट बनाई गई है, उसको जनता के बीच पहुंचने का काम किया जाएगा। राहुल गांधी कंसर्न है, ये इस बात का सबूत है कि हमारे जाने से 8 दिन पहले उन्होंने मिस्टर पाठक और 2 जूलॉजिस्ट को बुलाकर पूरे हिमालय, जो नया हिमालय है, इसके बारे में चर्चा की थी, क्योंकि केवल जोशीमठ में नहीं हो रहा सर,
मैं खुद गया था। कर्णप्रयाग का जो बहुगुणा शहर है वो पूरा टूट रहा है। 38 घर लगभग समाप्त हो चुके हैं। उनको 2 साल से वो एप्लीकेशन लिख रहे, कोई नहीं सुन रहा है। हमारे उत्तरकाशी में क्रैक आ गए, टिहरी में क्रैक आ गए, हमारे मसूरी से लगे हुए क्षेत्र में क्रैक हैं, धारचूला में क्रैक हैं, रुद्रप्रयाग में क्रैक हैं, गोपेश्वर में बहुत बड़ी एक इलाका पूरा टूट रहा है। तो पूरा हिमालय जो है ये, इसमें जिस तरीके के विकास के नाम पर जो विनाश की लीला चल रही है, जिसको टेक्नोलॉजी के रूप में जिस नियमों को ताक पर रख के जिस तरीके से विकास किया जा रहा है, 2005 का जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है उसके जो कानून। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद उत्तराखंड में कांग्रेस की तरफ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, जिसका आगाज पूर्व सीएम हरीश रावत और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने किया। इस दौरान करण माहरा ने कहा कि देश को लेकर कांग्रेस की जो चिंता है, इसको देखते हुए हाथ जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आज देश की इकोनॉमी डाउन है, राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, गंगा जमुनी तहजीब को खत्म किया जा रहा है। कांग्रेस इसको खत्म करने के उद्देश्य से इस यात्रा को निकाल रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जो संदेश था कि जन जन तक कांग्रेस की बात पहुंचे, इस यात्रा के जरिए उन लोगों तक पहुंचा जाएगा जिनके पास फोन और टीवी नहीं है। उनके लिए चौपाल लगाकर राष्ट्रीय और राज्य मुद्दे उठाए जाएंगे। वहीं हरीश रावत ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से पूरे देश में कांग्रेस की हवा बह रही है और आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की विजय का परचम लहराएगा। जो संस्कृति के संग खिलवाड़ हुआ है, गंगा जमुनी तहजीब को ख़त्म किया है, उसको ठीक करना है। देश की सुरक्षा के लिए जो हमारी फौज विश्व की 3रे नंबर की सबसे मजबूत फौज थी, उसको कमज़ोर करने के लिए जो अग्निपथ योजना लाए हैं उसका विरोध करना है। स्टेट में अंकिता हत्याकांड और भर्ती घोटाले जो हैं उसको एक्सपोज करना हमारा लक्ष्य है। उसके अलावा गिरती हुई अर्थव्यवस्था और बेरोजगारों की मांग को लोगों के बीच में ले जाना, ये हमारी 4-5 उद्देश्य हैं जिनको लेकर यात्रा बहुत जोश है लोगों में और ये परिवर्तन का द्योतक है। 2024 में लोगों ने मन बना लिया है कि भाजपा को हटाना है और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस को लाना है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस की हाथ जोड़ो यात्रा का हरिद्वार में गंगा पूजन कर शुभारंभ किया गया। हर की पेड़ी पर पूजन के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में इस यात्रा के माध्यम से हरिद्वार के बाजारों में लोगों से जनसंपर्क किया गया और इसके बाद हरिद्वार प्रेस क्लब में करण माहरा और हरीश रावत ने यात्रा के संबंध में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें हरीश रावत ने कहा कि हाथ जोड़ो यात्रा का मकसद कांग्रेस की 12 जोड़ो यात्रा का संदेश आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का है, ताकि 2024 के आम चुनाव में देश की राजनीति एक बड़ा बदलाव ला सके। हाँ, ये बड़ा दुखद है। इससे राज्य की प्रतिष्ठा पर गहरा आघात लगा है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बाद लोक सेवा आयोग में जिस तरीके की घटना हुई है वो चिंताजनक है। मुझे शंका थी जिस समय हाकम सिंह का हाकम कौन ये स्वर गूंज रहा था पूरे राज्य में, उससे ध्यान हटाने के लिए तत्कालीन सरकार ने कुछ झूठ रचे, कुछ कूट रचना की और आज उसी का परिणाम है कि लोक सेवा आयोग के अंदर भी पर्चा लीक हुआ और सुनियोजित तरीके से हुआ है। और हमारा मानना है कि जो चतुर्वेदी पकड़े गए हैं वो तो एक व्यक्ति मात्र हैं, एक संगठित गिरोह है जो लोक सेवा आयोग के अंदर भी विद्यमान है बड़े लोगों के संरक्षण में और जिसकी जड़ें बाहर भी हैं। बल्कि हाकम सिंह के बाद वो भाजपाई नेता कौन जो संघ लोक सेवा आयोग के पर्चे के लीक का मास्टरमाइंड है, ये सवाल आमतौर पर पूछा जाता है। बागेश्वर धाम में होने जा रहे यज्ञ को लेकर यात्रा पर धीरेन्द्र शास्त्री उत्तराखंड में 3 दिवसीय यात्रा पर निकले हैं और धीरेन्द्र शास्त्री ने एक वीडियो भी देवभूमि में जारी किया। उन्होंने कहा कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ये बात धीरेन्द्र शास्त्री ने कही।
तो बागेश्वर धाम में होने जा रहे यज्ञ को लेकर उत्तराखंड की यात्रा पर निकले हैं धीरेन्द्र शास्त्री और उन्होंने कहा है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ये बात धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से कही गई है। श्री सीताराम बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, पूज्यपाद श्री दादा गुरुजी महाराज की जय। आज 27 तारीख है और हम यात्रा पर निकले हैं। 2 से 3 दिन की यात्रा पर हैं। बागेश्वर बालाजी के चरणों के कृपा से, सन्यासी बाबा की कृपा से जो यज्ञ होने जा रही है उसमें सभी स्थानों को, तीर्थों को, संत महापुरुषों को आमंत्रण देने के लिए हम निकले हैं। सभी पागलों से कहना है बहुत जल्दी फिर बागेश्वर धाम आ रहे हैं और दिव्य भूमि जो हमारी हिमालय की भूमि है, उत्तराखंड के जो क्षेत्र हैं जहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जिनकी अक्खड़ फक्कड़ की साधना रही है, तपस्वी योगी अमलात्मा विमलात्मा साधु, उनके स्थानों के पद चिन्हों का आशीर्वाद लेकर सब संतों को हम आमंत्रण दे रहे हैं। बहुत जल्दी बागेश्वर धाम आएंगे, आप सब इंतजार करिए और सनातन का झंडा गाड़े रहिए, कायदे में रहेंगे तो फायदा। जोशीमठ आपदा पर अभी तक भूवैज्ञानिकों की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो पाई है, लेकिन सूत्रों की माने तो जोशीमठ शहर पर खतरा अब भी बरकरार है। सचिव आपदा प्रबंधन के माने तो प्राथमिक जो रिपोर्ट अभी तक आए हैं उन रिपोर्टों के आधार पर कहा जा सकता है कि जोशीमठ शहर के नीचे से जो पानी था वो अपनी जगह छोड़ चुका है, लेकिन अब जब तक अंतिम रिपोर्ट नहीं आ पाती तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। वो वैज्ञानिक मानते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर पानी पत्थरों और कंधों के बीच में रहता है। ऐसे में अगर वो पानी अपनी जगह छोड़ता है तो फिर भू धसाव का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। 2 तारीख से निकलना शुरू हुआ, 2 की रात से और 3 तारीख से, तो उस संबंध में हर दिन का हमारे पास डिस्चार्ज का मेजरमेंट है, तो उस हिसाब से कैलकुलेट किया जा सकता है। और जो एक बात आ रही है कि ऊपर NGRI की जो एक प्रारंभिक रिपोर्ट में आई है कि उस ऊपर में जोशीमठ के हायर टॉप में ड्राई है, क्रैक्स के अंदर भी देखा जब टीम ने तो ड्राई है। मॉइस्चर जो पूरा वाटर का लोड है वो नीचे के पोर्शन में है, मारवाड़ी तरफ और JP कॉलोनी की तरफ। तो एक आशंका ये भी यही जताई जा रही है कि शायद ऊपर का पानी पूरा नीचे आ रहा है और नीचे से निकल रहा है। तो डिस्चार्ज का हम कैलकुलेशन कर सकते हैं डेली का मेजरमेंट के आधार। जोशीमठ भूधसाव को लेकर आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जोशीमठ में भवनों में दरार की संख्या स्थित है और अब तक कुल 863 भवनों में दरार आई है। साथ ही राहत की बात यह भी है कि पानी के रिसाव में भी कमी आई है। अब तक 250 परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है। इसके साथ ही 334 परिवारों को 3 करोड़ 84 लाख की धनराशि आवंटित की जा चुकी है। आपदा प्रभावितों के राहत पैकेज के लिए सोमवार को शासन की ओर से हाई लेवल मीटिंग की जाएगी, जिसमें राहत पैकेज पर विचार किया जाएगा। साथ ही बताया गया कि समिति का गठन किया गया है जो बाईपास के निर्माण को लेकर परीक्षण करेगी और 1 हफ्ते में परीक्षण की रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। हेलंग बाईपास के बारे में बात हो रही है ना, उसी को क्या लग रहा है? नहीं, अभी धंसने की ऐसी कोई सूचना नहीं है। अब उसमें आशंका ही है लोगों की शायद कि हेलंग बाईपास के कारण ऊपर की काइंड ऑफ स्लाइड बढ़ सकती है, आशंका ही है। आशंका क्या मतलब, लोगों का ये भी कहना है कि हमारा रोजगार इससे प्रभावित होगा। 2 आशंका है। तो चूँकि वो स्ट्रैटेजिक रूप से भी, सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है वो बाईपास, और बाकी तो आम जन के लिए वो तो है ही। उससे अगर देखें तो बाईपास से काफ़ी किलोमीटर की बचत है, तो उसको अगर हम कन्वर्ट करें कितना पेट्रोल बचेगा वो तो अलग चीज़ है, लेकिन सामरिक दृष्टिकोण से भी हमें देखना पड़ेगा कि बाईपास जल्दी। उधर जोशीमठ में लगातार हो रहे भूस्खलन के चलते लोग बीते 27 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। गुस्साए लोगों ने शुक्रवार को इंटर कॉलेज तिराहे से वेद वेदांत स्कूल तक जन आक्रोश रैली निकाली। जन आक्रोश रैली में पूरे पेन खंडार क्षेत्र के लोग रहे और लोगों की मांग है कि जोशीमठ में प्रभावित हुए परिवारों को उचित मुआवजा राशि मुहैया करवाने के बाद उनका स्थायी पुनर्वास कर दिया जाए। गुस्साए लोगों ने जमकर NTPC के खिलाफ नारेबाजी की। सड़क पर उतरे लगभग 2500 लोगों ने एक आवाज में NTPC गो बैक के नारे भी लगाए। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल मुस्तैद रहा। गुस्साए लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से रैली निकालकर अपना आक्रोश प्रकट किया।
जोशीमठ आज की डेट में परेशान है। पूरे पेनखंडा के लोग आज सड़कों पर उतरे हैं केवल इसलिए कि जोशीमठ को बचाने जा सके। जोशीमठ को बचाने के लिए जो नीति अभी तक चली है, केवल लोगों के जुबान पर केवल एक बात दिखने में आ रही है कि एनटीपीसी को वापस करें, क्योंकि एनटीपीसी ने ही जोशीमठ की ये स्थिति बनाई है। लोगों का ये मानना है अगर एनटीपीसी के द्वारा जोशीमठ को बचाया जा सकता है तो लोगों का साफ कहना है कि एनटीपीसी को वापस जाना चाहिए, फिर से इस आजादी में जोशीमठ को बचना चाहिए। उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार को इस बात का संज्ञान जरूर लेना चाहिए कि जिस वजह से इतना बड़ा पेनखंडा सड़कों पर उतर गया है, अगर उसे वापस करना पड़े तो कर देना चाहिए और जोशीमठ के अस्तित्व को बचा लिया। जोशीमठ आज की डेट में परेशान है। प्रदेश के विकास के लिए सरकार के सहयोगी बनने को तैयार पूर्व विधायक संगठन ने अब अपने 15 बिंदुओं का एक सुझाव सरकार को प्रेषित किया है और इस पर सरकार अगर काम करे तो राज्य में विकास की रफ्तार और तेज हो सकती है। पूर्व विधायक संगठन के अध्यक्ष पूर्व विधायक लाखीराम जोशी ने कहा कि उनके द्वारा सरकार 15 सुझाव दिए गए हैं जिसने आउटसोर्स से लगने वाली नियुक्तियों को बंद करने, प्रशासनिक अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के कोई पद न देना जैसा सुझाव महत्वपूर्ण है। सुझाव मुख्य रूप से 15 सुझाव हमने संकलित किए हैं। जो सुझाव तो बहुत ज़्यादा आए थे, लेकिन जो संकलित किया हमने 15 सुझाव संकलित किए हैं और उसमें मुख्य रूप से जो सुझाव थे वो ये था कि प्रदेश में जो IAS अधिकारियों की, रिटायर्ड अधिकारियों की जो पुनर्नियुक्ति की परंपरा है यहाँ प्रदेश में, वो पुनर्नियुक्ति की परंपरा जो है बंद होनी चाहिए। उसमें जो है कई अधिकारी ऐसे हैं कि वो रिटायरमेंट के बाद 15-15, 20-20 साल से अभी तक जो है पदों पर जमे हुए हैं, वो कभी रिटायर ही नहीं होने वाले, तो इसको बंद करना चाहिए। दूसरा ये कि जो नियुक्तियाँ होती हैं यहाँ, उसमें जो ठेका के माध्यम से जो आउटसोर्स के माध्यम से जो ठेका जो एजेंसियाँ है, वो जो है ठेके के रूप में वो जो नियुक्ति के आधार पर जो मानदेय मिलता है सरकार से, उसमें से आधा से ज़्यादा धन जो वो स्वयं डकार जाते हैं। तो हमने ये कहा है कि सीधा नियुक्ति की परंपरा जो है वो प्रक्रिया जो है सीधी होनी चाहिए। उधर पौड़ी में बीती रात एक कार की खाई में गिर जाने के चलते कार में सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। इनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। दरअसल बीती देर रात एक कार जखेड़ी पिपली पानी के पास एक खाई में जा गिरी। पुलिस और SDRF टीम को घटना की सूचना मिलते ही दोनों टीमें मौके पर पहुंची और वाहन में सवार 4 लोगों को बाहर निकालकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने 2 लोगों को मृत घोषित किया है। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज किया जा रहा है। पुलिस से एक जो है स्विफ्ट डिजायर गाड़ी आ रही थी और जगेठी और पीपल पानी के बीच में इनका वाहन अनियंत्रित हो गया। इसे काफी नीचे खाई में वाहन गिर गया। इसमें 2 लोग जो है पुलिस टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया। पुलिस, फायर सर्विस और SDRF ये हमारी टीम गई, आपदा प्रबंधन और रेस्क्यू करके इनको ऊपर लाया गया। 2 लोग चोटिल थे, इनको जो है इलाज चल रहा हॉस्पिटल में, तथा 2 लोग जो है मृत घोषित कर दिए डॉक्टर ने। जो है पुलिस से एक जो है स्विफ्ट डिजायर गाड़ी आ रही थी और जगह। कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर जहां कांग्रेसी खासे मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं की कमी एक बार फिर से कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। आलम यह है कि शुरुआत में ही गिनती भर कांग्रेस के नेता ही हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का हिस्सा बने। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस के उस भारत को और भारत के नागरिकों के दिलों को जोड़ने की ये जो मुहिम है, ये घर घर तक पहुंचे, हर घर तक पहुंचे, हर व्यक्ति तक पहुंचे। इसलिए अब इसको आगे बढ़ाते हुए हाथ से हाथ जोड़ो का हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ है आज से। मैं प्रत्येक हमारे ब्लॉक यूनिट तक वहां के पदाधिकारियों को और कार्यकर्ताओं को ये आह्वान करना चाहता हूं कि इस मुहिम में सब लोग बाहर आए, आगे बढ़ें और कांग्रेस। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बहुचर्चित रेलवे प्रकरण में बीती 5 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए 7 फरवरी को सुनवाई करने का फैसला दिया था। अब 7 फरवरी को होने वाली सुनवाई पर रेलवे प्रकरण से पीड़ित लोगों की नजर है। वहीं आज सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में रेलवे पीड़ितों का मामला देखकर वरिष्ठ अधिवक्ता कॉल्विन गोंजाल विल्स हल्द्वानी पहुंचे। उन्होंने रेलवे द्वारा बताई जा रही जमीन का निरीक्षण किया और इस दौरान उनके साथ उत्तराखंड समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रभारी हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी भी मौजूद रहे। अगर जो केंद्रीय सरकार का आदेश मानेगा तो हम केंद्रीय सरकार से प्रार्थना करेगा
कि इतना बड़ा नुकसान मत करो लोगों का। तो ये भी ठीक है, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, रेलवे जो भी है, कि इतना बड़ा नुकसान, पब्लिक का नुकसान मत करे, ये हमारा निवेदन है। गढ़वाल मंडल में उत्तराखंड रोडवेज के कर्मचारियों ने हड़ताल की है, जिसके चलते देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश समेत पूरे गढ़वाल में रोडवेज की बसों का चक्का जाम है। हरिद्वार में रोडवेज के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। कार्य बहिष्कार पर बैठे इन कर्मचारियों का कहना है कि 10 सालों से संविदा पर कार्य कर रहे हैं। कर्मचारियों की नियमितीकरण समेत 13 सूत्रीय मांगों को लेकर शुक्रवार को उनकी तरफ से चक्का जाम किया गया है। साथ ही आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में चक्का जाम किया जाएगा। धरना यह है कि सरकार जो है एक हमारी इनको नियमित नहीं कर रही है और जो हमारी जो रोडवेज की बस है उनको कम करती जा रही है और अनुबंधित बसों को बढ़ाती जा रही है। तो कब तक ये धरना यह है कि सरकार जो है एक हमारी इनको नियमित नहीं कर रही है और जो हमारी जो रोडवेज की बस है उनको कम करती जा रही है और अनुबंधित बसों को बढ़ाती जा रही है। तो कब तक ये धरना यह है कि सरकार जो है एक हमारी इनको नियमित नहीं कर रही है। प्रचार होना चाहिए था, ये पहले अनाउंसमेंट करना चाहिए था या पेपर में निकालना चाहिए था। एक दिन पहले बोलना चाहिए था कि देखो बच्चों को लेकर बाहर नहीं निकलना या अपने घर की गाड़ी से जाना, कोई सुविधा व्यवस्था अपने आप को खुद को करना है। एकदम से ऐसे हड़ताल नहीं करी जा सकती ना, परेशान होते हैं स्कूल के, कॉलेज के, कहीं जाए बस ट्रेन से, उनको दिक्कत होगी ना। पेरेंट्स घर पे इंतजार करेंगे, यहाँ पे देखो इतने सारे आदमी है, देखो वहाँ से वहाँ तक ये कैसे जाएंगे। ट्रेन भी जरूरी थोड़े टाइम पे मिल जाएगी। सरकारी विभाग के रूप में माना जाता है और अगर इन्होंने जो ये अनुबंधित बसें बढ़ाई तो धीरे धीरे ये इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा और रोडवेज का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और ये पूरा एक निजीकरण के रूप में चला जाएगा। एक मुख्य आदमी के हाथ में आ जाएगा, वो अपनी मनमानी करेगा, गाड़ियाँ लाएगा, ड्राइवर अपना होगा, कंडक्टर अपना होगा और रोडवेज को ज़्यादा 2-4 रुपये देगा 1 किलोमीटर के हिसाब से। इससे सबका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हमारी मांग ये है, जो आपके पास 130 करोड़ रुपए पड़ा है उसमें से कम 2000 में 1200 बसें निगम की होनी चाहिए। हमारा जितना मृतकाशी कोटा उसको भर्ती कराना चाहिए। जब कोई निगम की बस होगी तभी बस बेड़ा बढ़ेगा, तभी यात्रियों का विश्वास बढ़ेगा। देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।